तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 9th वाले जो भी विद्यार्थी है जिनका अर्धवार्षिक परीक्षा वर्तमान में चल रहा है, 24 सितंबर से आपका परीक्षा होने जा रहा है। ठीक है, आज के दिन जो ना संस्कृत का परीक्षा होने वाले जो भी विद्यार्थी क्लास 9th में है उनका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे पास जो ना संस्कृत का 101% जो ना ओरिजिनल पेपर आ चुका है और आज के इस वीडियो में इसका जो ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कराएंगे। ठीक है, साथ में ये भी बताऊँगा इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उन सभी जानकारी को इस वीडियो में आपको बताने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते क्लास 9th लिखा हुआ है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम 2025 सितंबर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें जो ना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें आपको है ना लगभग जो ना आपको है ना 50% का उत्तर देना है, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लास 9th इसी तरह का लोगो दिखा रहेगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से ये पेपर अभी मिला है। ठीक है, वहाँ पर जो लेके आया है, कहता है कि पंचातंत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन यानी कि सी होगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। क्या होगा? विष्णु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न यहाँ दिए हुआ देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से विद्या से श्रेष्ठ कौन है। ठीक है, तो बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा, किसने कहा था? तो पहले व्यक्ति ने कहा था। उसमें 4 पुरुष थे जिसमें पहले व्यक्ति ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कहता है कि उदार चरितानुक्त, उसके बाद कटुतंब, उसको रिक्त स्थान को उचित भरें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन यानी सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, वसुधैय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है कि पहले युवक ने क्या कहा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी यानी कि धन संचय ने कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिखता है कि यह देखिए कहता है कि यज्ञवेद किस वेद को कहा जाता है। देखिए अगर ये पेपर अगर नहीं मिला तो मैं 101% कह रहा हूँ दावा के साथ कि आप लोग जो ना आइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो 100% मैं यह दावा के साथ कर रहा हूँ। तो यज्ञवेद किस वेद को कहते हैं, तो यानी कि यजुर्वेद को कहते हैं। ऑप्शन सी हुआ राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संगीत का पहला आरंभ किस वेद को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का आरंभ किस वेद से होता है, तो सामवेद वेद से होता है। ऑप्शन बी होगा राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि ज्ञान का पर्याय क्या होगा। ठीक है, तो उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लिए, कहता है 9 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है कि तीनों युवक किसमें प्रसंग थे, तो इसका राइट आंसर विद्या में हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि पर्जन्य पद का अर्थ क्या होता है, तो मेघ होता है। ठीक है, क्या होगा? मेघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है सामवेद में कुल कितने मंत्र संकलित है, तो 1028 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कहता है देखिए किस वेद में ऋग वेद के समान ही मंत्रों का संकलन है, तो ये सामवेद में। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 13वां प्रश्न 13 ना था, 13 ही है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है, देखिए 14वां प्रश्न है कि सभी भारतीय भाषीय किस भाषा का ऋणी है, तो संस्कृति भाषा का ऋणी है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि भो सुबुधे गच्छ, तो उसके बाद स्वगृहम यस्ते विदा नस्ति। ठीक है, तो इसकी किसने कहा, तो चौथे युवक ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि कुरूप स्त्री के लिए आभूषण किसके समान होता है, तो बोझ के समान होता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर आ चुका है। जी यहाँ पर 16 था ना, 16 नंबर था। 17वां प्रश्न आ चुका है। 17वां प्रश्न कहता है, देखिए कहता है वृक्ष से उतरकर सुबुद्धि कहाँ गया। ठीक है, तो घर गया। ठीक है, कहाँ गया? वो घर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि पानी कौन थे, तो व्याकरण थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79वां प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर में सबसे सहायक भाषा कौन सा है, संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो ऋग्वेद जो है ना 10 मंडलों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि लताएँ किस विभक्ति का रूप होता है, चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लिए।
22 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो नदीसु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर हो गया। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि तिष्ठामि किस लकार का उदाहरण है? तो लट लकार होगा, ऑप्शन डी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है 25 नंबर प्रश्न है, हस जो धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो हसंती हो जाएगा। ठीक है, हस धातु का जो है ना हसंती हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मातरी का मूल शब्द क्या होगा? तो मातृ हो जाएगा। ठीक है, मातरी का मातृ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है कि यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई जोर अ हुआ। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से भी कोड मिला सकते हैं, देख सकते हैं ना, यहाँ से भी कोड मिला सकते हैं, क्लास 9th लिखा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ, देखिए कहता है कि बुद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र क्या होगा? तो बुद्धि रेची हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि ये होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बड़ा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो इसका जो आयादी संधि हो जाएगा, ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी चेज और अनम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो वी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कहता है आगत्य पद किससे बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो 33 का क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, 33 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 33 का यहाँ देख सकते हैं, यहाँ होगा कि आजोर गम जोर लय। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न कहता है कि गम जोर यत के योग से कौन सा पद बनेगा? तो गम यम हो जाएगा। ठीक है, गम यम। ठीक है, गम यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है किस पाद में द्विगु समास होता है? तो सप्तपदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है चंद्रशेखर पद कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि देखिए पूर्व पद विशेषण और अन्य पद विशेष रहने का कौन सा समास है? तो इसका जो 37 का राइट आंसर होगा क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट गया यहाँ पर, कोई बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न देख लिया कहता है कि सार्थक अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहता है कि अपवर्गीय तृतीय सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है? तो गुरुना स छात्रा गता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि। चलिए बढ़ते 40 नंबर प्रश्न कहता है प्राजभय स्वस्ति वाक्य में प्राजाभ्य में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि चतुर्थी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है संहिता किसने कहा था? किसे कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि सामवेद के गायक क्या कहलाते हैं? तो उद्गता कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है पतंजलि का दर्शन किस शास्त्र में संबंधित है? तो योग शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है चारों युवक ने रास्ते में किसकी स्थितियाँ देखी? मृत सिंह की। ठीक है, 44 हो गए। 45 नंबर प्रश्न कहता है अर्थवेद में कुल कितने कांडों की संख्या होती है? 20 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 46 नंबर प्रश्न पूर्वाचिक एवं उत्तरार्चिक किस वेद में भाग होता है? सामवेद में। ठीक है, तो इस तरह से जो ना 46 हो गया। 47 प्रश्न है वृक्षारोपण कैसा कार्य है? तो ये पुण्य कार्य है। ठीक है, पुण्य कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि संस्कृत साहित्य में किसका वर्णन है? प्रकृति का। ठीक है, तो फिर जो मैं इसका 48 तक क्वेश्चन करा दिया हूँ, इससे पूरा जो है ना 50 से लेकर 54 तक का पूरा आंसर जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है, और सब्जेक्टिव का भी आंसर आप कहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए गूगल में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद जो है ना जो इस चैनल का नाम है आपको सर्च करना है। देखिए
पॉइंट ऑफ स्टडी सर्च करिएगा, ठीक है। जैसे सर्च करिएगा pointofstudy.com पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे बढ़ेंगे क्लास 9th वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। क्लास 9th वाले सेक्शन में आएंगे तो लिखा रहेगा यहाँ पर कि बिहार बोर्ड 9th हाफ ईयर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट का यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी का अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पूरा हिंदी का जो ना आंसर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, देखिए क्लास 9th लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव का आंसर है, ठीक है। उससे नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है और लिंक भी दिया है डाउनलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे उसके बाद जो ना और नीचे बढ़ेंगे तो देखिए ये हो गया संस्कृत का, ठीक है प्यारे बच्चों। देख सकते हैं संस्कृत का जो ना ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया गया, ठीक है। देख सकते हैं पूरा जो ना यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो 49 50 दिया हुआ ना, इसका और अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जल्द ही जल्द जो है यहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और सब्जेक्ट का दिया गया है, यहाँ से आकर आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो तक, बहुत बहुत धन्यवाद।